इलेक्शन आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जात बनता है और जात के बाद धर्म बनता है और धर्म के बाद जो है पैसा बनता है। सुनते हैं ना, इस तरह से इलेक्शन अंत में जाके इन्हीं 3 बिंदुओं पर जाके टिक जाता है। बीच में पानी सूख गया था, बारिश हुआ तो फिर से पानी आ रहा है चापाकल में। और बेरोजगारी तो है ही है, इस इलाका में कुछ भी काम कारखाना नहीं है, न कुछ है, बिना बाहर जाने के बिना कोई उपाय नहीं है। डुमरिया घाट पे बस स्टैंड कब से बनाया गया है, अभी तक बस स्टैंड चालू नहीं हुआ। और दूसरी बात, जहाँ पे बस स्टैंड बना है वहाँ जुआ का अड्डा है, वो जुआ का अड्डा कभी बस स्टैंड कभी चालू आज तक हुआ ही नहीं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं बेलसंड विधानसभा के धरखन चौक पर। इस चौक की क्या कहानी है वो हम आपको नहीं बताएंगे, यहाँ पर जो हमारे मौजूद चाचा हैं वो बताएंगे क्या कहानी है इस चौक की। चौक की कहानी है, हाँ। एक हमारे पूज्य थे, हाँ। तो काफी सामाजिक लोग थे, काफी सामाजिक लोग थे, तो सब जगह आपको भोज भात होता था तो उसमें सब सहयोग करते थे और सारे लोग उनको बहुत प्रिय थे। जब बन गया तो ये रोड की स्थिति बहुत खराब थी। रोड की स्थिति जब अच्छी हुई तो उनके पुत्र जो हैं अभी पांडे जी, वो क्या किए, बोर्ड तन का वो टांग दिए उस पर देख के धरखन चौक। उसके बाद धीरे धीरे वो चलते चलते धरखन चौक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वही धरखन चौक है, मेन चौक है गांव का। कंसार से उधर पचनौर जयनगर टोला से इधर चंदौली का सब, अब बाजार भी जाना है तो इसो के चारों तरफ लोग आते हैं जाते हैं। इस जगह आपको और बाजार भी है, मोटा मोटी सब सामान इस जगह मिलता है, इसीलिए ठीक यही है, और कोई खास कहानी इसकी नहीं है। बस इतनी कहानी। ठीक है, लेकिन अभी जो आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2025 में नवंबर तक, उसको लेकर इस बार इस चौक के लोगों का, यहाँ पे जो तमाम जनता है उनका इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? और मुद्दा तो अब इलेक्शन आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जात बनता है और जात के बाद धर्म बनता है और धर्म के बाद जो है पैसा बनता है। सुनते हैं ना, इस तरह से इलेक्शन अंत में जाके इन्हीं 3 बिंदुओं पर जाके टिक जाता है। बग गई किसी का व्यक्तित्व और दल के आधार पर प्रतिबद्धता जहाँ रहती है, वैसे लोग भी बड़े पैमाने पर रहते हैं, तो उन लोगों का वोट इस तरह से जाता है और इसी तरह से वोट का बंटवारा हो जाता है। इस गांव में भी यही होगा जो अन्य गांव में होगा। बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि वोट का जो आधार है वो पहले आएगा जात पर, फिर उसके बाद जात से ऊपर उठेगा धर्म पर, और फिर ऊपर उससे सबसे ऊपर उठेगा तो पैसा पर। अभी पैसा के जो राजनीति है, वो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वही वो हावी है। खैर वो बात की बात है, हकीकत। हाँ, हमारी अपनी जो सोच है ये तो आम लोगों की बात की है। बेरोजगारी मुख्य बिंदु होना चाहिए। हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, खास करके चंदौली के हो चाहे बिहार के जो भी लोग हैं, हिंदुस्तान का कोई यहाँ ऐसा राज्य नहीं है जहाँ छितरा हुआ नहीं है। देशे नहीं, विदेश में भी, हर विदेश में के हर देश में हिंदुस्तान बिहार के लोग और अपमानजनक स्थिति में जीते हैं। यहाँ रोजी रोजगार की स्थिति नहीं है। एक चीनी मिल था वो बंद हो गया था, प्रयास करने से खुला है, कई दिन चलेगा नहीं चलेगा इसको तो भगवान भरोसे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? मोहम्मद लाडले। मोहम्मद लाडले। वाह, लाडले क्या नाम है। क्या पान वान चबा रहे क्या? नहीं सर, गुटका। गुटका। क्या हाल है? जी ठीक है, सब बढ़िया जी बढ़िया। इस बार जो वोट होने वाला है उस बार क्या मुद्दा रहेगा? आप तो युवा हैं यहाँ के। जी, वोट का यही मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है और जो गुजरात में जो फैक्ट्री लगती है हम लोग के बिहार में लगे, हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारा प्लॉट खाली है, वहाँ बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो हम लोग को भी रोजगार मिलेगा। जितने भी नौजवान है सबको मिलेगा। तो हम लोग जब रोजगार हम लोग अपने गांव में ही मिल जाएगा तो हम लोग को प्रदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके साथ समस्या रोजगार वाला है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं मौजूद, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या इशारा दे रहा है आपको? आप यहाँ के हो क्या? उनको कहिएगा।
अरे अपने हक के लिए तो कम से कम बोलिए। मेरा घर यहाँ नहीं है, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। क्या है, मेरा दूसरा जगह है ये विधानसभा भी नहीं है? ना, यहाँ के नहीं। हम दूसरा जगह हम कुछ बोलिए नहीं सकते यहाँ के बारे में। कहाँ के बारे में, कहाँ, अच्छा छोड़िए, कहाँ के बारे में बोल सकते हैं? हमारा घर हुआ मुजफ्फरपुर, तो हम ड्राइवर है गाड़ी के, तो हम थोड़ी ये बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब तो बिहार की राजनीति पे बोल दीजिए। बिहार के राजनीति में हम क्या, कौन सा नेता आपको बहुत ज्यादा पसंद? सब चोर नेता है, नेता कौन पसंद रहेगा। भैया ये तो अपमानजनक बात बोल के आप हमको उठवा दिए इनके बारे में। और भी लोग हैं, उनसे बात करें कि आप भी बोलिएगा कि आपका भी घर मुजफ्फरपुर है? ना, यही मेरा घर है। यही घर है, तो क्या समस्या है? समस्या बहुत सारी है बिहार में। बिहार में नहीं, आज हमारे आज की जो पंचायत में भी समस्या है, आपको जो गिनानी, स्कूल का सुनिए ना, समस्या है। मेरी बात सुन लीजिए। आज की जो समस्या है आपकी हाँ, बता वो है कि धरखन चौक यानी कि बेलसंड हाँ, विधानसभा क्या प्रॉब्लम है? पे जो में क्या समस्या है उस पे हमको जानना। तो समस्या ये है कि स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर लूट मचा हुआ है। सरकार को हम कहना चाहेंगे से आंगनबाड़ी केंद्र पर जितना भी सुख सुविधा दिया जाता है 3 नंबर वार्ड में हम लोग जिस आते हैं उसमें कोई चीज, एक भी चीज बच्चा को नहीं मिलता है, न शिक्षा मिलता है। स्कूल में लूट योजना मचा हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। से इस चीज को सुधारा जाए। कॉलेज है तो कॉलेज में भी पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता, गुंडागर्दी होता है। लड़की लोग जाता है तो वहाँ पर लड़के लोग छेड़खानी, बहुत सारी चीजें। इस पर पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा विचार है सुधार करे सरकार, ये सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र में। और विकास के क्षेत्र में आपको सिर्फ शिक्षा दिख रहा है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, उन सब चीजों पर आप नहीं जा रहे हैं? हाँ, उस पर भी जाएंगे। बीच में पानी सूख गया था, बारिश हुआ तो फिर से पानी आ रहा है चापाकल में। और बेरोजगारी तो है ही है। इस इलाका में कुछ भी काम कारखाना नहीं है, न कुछ है। बिना बाहर जाने के बिना कोई उपाय नहीं है। यही तो है, भूखा यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। मौजूदा विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा विधायक से असंतुष्ट है, उससे कोई संतुष्टि नहीं है। क्या कह रहे हैं? लाडले जी से हम फिर बात करेंगे, क्या कह रहे हैं? विधायक जी से हमने एक शिकायत दर्ज किया था कि बेलसंड अनुमंडल में नगर पंचायत से हम आते हैं, बिलोंग करते हैं बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से। मैंने गया था दाखिल खारिज कराने के लिए, वहाँ अफसरशाही इतना है कि सीधे कहता है एक कागज पे हम 15,000 रुपया लेंगे तो तुम्हारा काम होगा, जिसमें जिसके नाम से जमाबंदी है वो खुद बेच रहे हैं। उस जमीन को हम लोग ने खरीदा और उसी जमीन को दाखिल खारिज कराने में कह रहे हैं कि हम 15,000 से कम नहीं लेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। मगर विधायक जी को इस सब पर चीज पर कोई ध्यान नहीं है। वो आते हैं बस चुनाव जीत के चले जाते हैं, इस सब पर तो कोई मुद्दे नहीं उठाते हैं, नहीं जाके उस पर कमेंट करते हैं। लाडले जी ब्लॉक में जाते हैं और दाखिल खारिज के लिए कहते हैं तो अफसरशाही इतना है कि इनसे एक कागज को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 रुपया मांगा जाता है। विधायक जी आते हैं और चले जाते हैं, इनके क्षेत्र में भी नहीं आते, सिर्फ चुनाव जीत कर चले जाते हैं। क्या नाम हो गया भैया? जी मोहम्मद गुड्डू आलम। मोहम्मद गुड्डू आलम, क्या हाल है गुड्डू जी? जी जी बढ़िया। सब बढ़िया, सब खैरियत? जी जी। क्या समस्या है? यहाँ तो समस्या बहुत है। जैसे ये मेन मार्केट है, यहाँ पर पानी उनी लग जाता है। बच्चे लोग स्कूल उसको ज्यादा पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है, उसी में गिर जाता है। और यहाँ डुमरिया घाट पे बस स्टैंड कब से बनाया गया है, अभी तक बस स्टैंड चालू नहीं हुआ। और दूसरी बात, जहाँ पे बस स्टैंड बना है वहाँ जुआ का अड्डा है। वो जुआ का अड्डा कभी बस स्टैंड कभी चालू आज तक हुआ ही नहीं, और स्कूल भी। और दूसरी बात, वहाँ जाइएगा तो यहाँ पे ताला मारा हुआ है। वही बस स्टैंड में जितना पैसा खर्चा किया है सरकार ने, बस स्टैंड के अलावा अगर कोई सरकारी स्कूल वहाँ पर मतलब बन जाता तब बच्चे के भविष्य के लिए कितना अच्छा रहता। वो भी नहीं, सरकारी एक अस्पताल भी बन जाता तो पब्लिक के लिए बहुत मतलब की अच्छी बात रहा। नल जल जो है इस पंचायत में चालू है, आज तक ले नहीं हुआ। सरकार कहती है नल जल के लिए इतना जीवन हरियाली कर रहा है, यहाँ पर कोई नल जल नहीं चलता है। मतलब नल है उसमें जल नहीं है सब। और आप कह रहे हैं कि बस अड्डा है लेकिन वहाँ पे बस नहीं है। वो जू मतलब कि लुटेरा जगह है वो, वहाँ पर वो बस हाँ सरकार वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ विधायक जो है यहाँ क्या, आप इधर आइए गुरु जी, संजय गुप्ता जी, तो वो कभी चौक चौराहे या जन सुनवाई के लिए यहाँ नहीं है? जी नहीं, कभी नहीं आया। आप लोग कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं? जी बहुत किए हैं, सुनते नहीं वो। मतलब
विधायक जी हो गए हैं चांद के टुकड़े। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे विधायक जी जो आते हैं जीत के तो यही क्या रहेंगे कि public तिवारा हम लाडले जी के पास आ रहे हैं, इनका समस्या खत्म होने के लिए तैयार विधायक नहीं जी है। जो है ना हाँ। लालटेन छाप पर जीते हुए तो लालटेन के सिंबल पर सोचते हैं हम जीतिए जाएंगे, तो पब्लिक के पास में जाके क्या होगा? इस बार क्या सिंबल मतलब पर इस सिर्फ बार दिमाग सोचता है, सब जीतना चांस चाहता है। इस बार चांस है। कोई चांस नहीं है, कौन आएगा? कोई उसको छोड़कर नया कोई आएगा। वो छोड़ के कोई नया बदलाव होना आएगा। चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। बदलाव जो है वो मतलब होना यहाँ के लोगों मतलब अपने विधायक से संतुष्ट नहीं है। खैर इन लोगों के जो बातें थी उन लोगों को हमने सुना, जाना, समझा। फिर किसी चौक चौराहे व नुक्कड़ पर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव। तब तक के लिए धन्यवाद। नया उम्मीदवार प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।